हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अयुत मुद्दू, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कंटेमिनेशन ओसीडी ट्रीटमेंट के बारे में। बिना दवाई कंटेमिनेशन ओसीडी को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि कंटेमिनेशन ओसीडी क्या है। अगर कोई इंसान धुला हुआ हाथ बार बार धो रहा है, कोई इंसान 4 बार 5 बार नहा रहा है, उनका मैक्सिमम टाइम 4 घंटे 5 घंटे नहाने में, हाथ धोने में जा रहे हैं। हर एक चीज अगर उनको गंदी लगती है, कोई चीजों को टच करना अवॉइड करते हैं गंदगी के डर से, और यही सारी चीजें अगर आपको 1 घंटे से ज्यादा डेली होती है और इट इज मोर देन 14 डेज, तो आपको कंटेमिनेशन ओसीडी हो सकता है। तो दोस्तों, इसको आपको कैसे इलाज किया जा सकता है। कंटेमिनेशन ओसीडी में होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ता है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या करना पड़ता है, आपको काउंसलिंग लेना पड़ेगा, आपको सीबीडी थेरेपी लेना पड़ेगा, एक्ट थेरेपी लेना पड़ेगा, ईआरपी थेरेपी लेना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि कौन सी थेरेपी कौन से पेशेंट में काम आएगी। बहुत बार एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है, जैसे कि एक पेशेंट में एक से ज्यादा थेरेपी, 2 या 3 थेरेपी भी लग सकती है। तो काउंसलिंग में क्या किया जाता है, काउंसलिंग में ना दोस्तों, वो जो पेशेंट के लॉजिक है या फिर जो पेशेंट के मन में बैठ चुका है, इतने बार हाथ धोना है या फिर 1 घंटे तक पॉटी क्लीन करना है, 10 बार हाथ धोना है, इस चीज को टच नहीं करना है, वो थॉट्स को आपको चैलेंज करना है। जो भी पेशेंट, देखो, ओसीडी इज एन डाउटिंग डिसऑर्डर, वो जो भी पेशेंट के लॉजिक से ना उसके मन में डाउट्स क्रिएट करना है, ये काउंसलिंग के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, सबसे पहले ना पेशेंट को एक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है ओसीडी क्यों हुआ है। सबसे पहले उसको ये अंडरस्टैंड करवाना है। आप जितना ज्यादा फिजिकल कंपल्शन करोगे, आप जितना ज्यादा चीजों को अवॉइड करोगे, उतना आपका ओसीडी का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि मैं इस चीज को नहीं छूऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जूतों को टच नहीं करूंगा, ऐसे है ना, चीजों को टालने लग जाते हैं, चीजों को अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि चलो मैं अभी चीजों को टाल रहा हूँ तो मुझे कंटेमिनेशन ओसीडी का जो प्रॉब्लम है वो करना नहीं पड़ेगा। ये है ना, कुछ दिन तक काम करता है। थोड़े दिनों बाद वो जितने चीजों को अवॉइड किया है उन्होंने, या फिर जितने चीजों को टाला है, उसके भी उनको इंट्रूसिव थॉट्स आने चालू हो जाते हैं। मतलब अभी बैठे बैठे उनको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं और उनको ऐसा लगता है गंदगी मुझे छू ना जाए। उनको बार बार ये ख्याल आता रहता है कि ये मैं कुछ इम्प्योर ना हो जाऊं, मैंने बराबर से पॉटी क्लीन नहीं किया तो मैं इम्प्योर रह जाऊंगा, फिर मैं चीजों को टच करूंगा तो इम्प्योरिटी फैल जाएगी, धार्मिक चीजों को इम्प्योरिटी आ जाएगी, मुझे पाप लगेगा। या फिर कोई कोई लोगों को ये लगता है कि ये गंदगी की वजह से मुझे या घर वालों को कुछ तो असह्य बीमारी हो जाएगी जो कि ट्रीटेबल नहीं है और ये बीमारी सब जगह फैल जाएगी। ऐसे तरह तरह के उनको जो ख्याल आते हैं ना, इस ख्याल को उनको अंडरस्टैंड करवाना है। काउंसलिंग के द्वारा आप कर सकते हो। आपको उनको समझाना है कि ये जो उनकी सोच है वो सोच उनकी गलत है, और एक बार आपने नहाया, एक बार हाथ धोया तो इनफ है। आधा घंटा 1 घंटे तक हैंड वॉश करने की जरूरत ही नहीं है। उनको बार बार यही बताना है, आप जितना कंपल्शन करोगे, जितना अवॉइडेंस आप ज्यादा करोगे, उतना आप आपके ओसीडी को स्ट्रांग बना रहे हो। आपका जो साइकोलॉजिकल फियर आया हुआ है ब्रेन में और उसके वजह से आप हाथ धो रहे हो, ये गलत है। उनको आपको समझाना पड़ेगा। ये आप काउंसलिंग के द्वारा कर सकते हो। उनके जो थॉट्स है ना, उनको आपको चैलेंज करना पड़ेगा, उनसे प्रूफ मांगना है। अभी उनको ऐसा पूछना है, क्या 5 साल पहले आपको कंटेमिनेशन ओसीडी नहीं था? क्या तब आप 4 बार नहाते थे? क्या तब आप 3-3 घंटे हाथ धोते थे? क्या आपको हर एक चीज गंदी लगती थी? अगर तब आप एक बार ही हाथ धोते थे या एक बार ही नहाते थे और तब आप इम्प्योर नहीं हुए, या फिर तब आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो अभी क्यों होगा? ठीक है, उनसे ये प्रूफ मांगो कि आपके कोई भी मित्र परिवार में या फिर फैमिली मेंबर्स में या फिर किधर भी आपने ऐसा कभी सुना है कि एक बार हाथ धोया या फिर एक बार नहाया तो इम्प्योरिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। किसी को देखा हुआ है आज तक? एक ही बार आपके घर वाले लोग हाथ धोते हैं, फिर आपके मित्र परिवार एक ही बार हाथ धोते हैं, तो भी उनको कोई भी इन्फेक्शन पूरा जिंदगी भर नहीं होता है। तो आप क्यों डर रहे हो? आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है क्या कि एक बार हाथ धोया तो कुछ इन्फेक्शन फैलेगा? आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है क्या कि आपने पॉटी 2 मिनट में क्लीन किया तो इम्प्यूरिटी पूरे घर में और धार्मिक स्थलों में फैल जाएगी? दोस्तों, आपको समझना होगा, ये जो ओसीडी है ना, ये डराने का काम करता है। ये जो सारे फियर्स है, ये रियल फियर्स नहीं, साइकोलॉजिकल फियर्स है।
और ये डाउन दी लाइन ये स्ट्रांग होते गया है। पहले बिलीफ एकदम छोटा था, मतलब ये चालू हुआ है 10 मिनट आधे घंटे से, और अभी आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक नहा रहे हो। आपको समझना होगा, इससे आपको बाहर निकलना होगा। इसके साथ है ना दोस्तों, सीबीटी किया जाता है। सीबीटी में क्या होता है, आपके जो भी नेगेटिव बिलीफ्स है उसको पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट किया जाता है। जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स है उसको एक बैलेंस थॉट में कन्वर्ट किया जाता है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंट्रूसिव थॉट। उसको जो थॉट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा चीज, उस थॉट को आपको चैलेंज करना है। तीसरी चीज, आपको उस थॉट को रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव या बैलेंस थॉट के साथ। सपोज किसी को पब्लिक यूरिनल से प्रॉब्लम है, पब्लिक टॉयलेट वो जाने से डरते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि पब्लिक टॉयलेट मैंने यूज किया तो कुछ तो असह्य बीमारी हो जाएगी, हो सकता है मेरी डेथ हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और मेरी डेथ हो जाएगी ऐसा। तो सबसे पहले है ना, अभी आइडेंटिफाई कर लिया, उस थॉट को आपको चैलेंज करना है। आपको उनसे एविडेंस मांगना है, प्रूफ मांगना है। आपको ये उनको पूछना है, क्या आपने पहले का पब्लिक यूरिनल यूज किया है? अगर उनका जवाब हाँ है तो उनको पूछना है कि कब किया था, और अगर बचपन से अभी तक आपने किया था तो आपको कभी कुछ इन्फेक्शन हुआ क्या? ठीक है, आप में ये प्रूफ नहीं मिला तो यहाँ पे ये पब्लिक यूरिनल में इतने सारे लोग यूज करते हैं, ऑफिस पूरा इसको यूज करता है, ये बाकी स्टाफ इसको यूज करता है। क्या ये लोगों में इन्फेक्शन हुआ? क्या मतलब उन्होंने 1-1 घंटा 2-2 घंटे हाथ वॉश किए? उन्होंने भी एक ही बार हैंड वॉश किया है। देखो, क्लीनलीनेस होना इज अ डिफरेंट स्टोरी। आप जो कर रहे हो वो दैट इज एन ओसीडी। आप बहुत ज्यादा एक्सेसिवली कंपल्सिव बिहेवियर कर रहे हो। देखो, एक बार हाथ धोने से कभी भी गंदगी नहीं फैलती, और समझो आपने हाथ नहीं भी धोया पब्लिक यूरिनल यूज करके, तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है कितने, और जर्म्स पास होने के चांसेस है कितने? देखो, क्लीनलीनेस होना चाहिए, एक बार इंसान ने हाथ धोना चाहिए, लेकिन धुले हुए हाथ को 10 बार धोना, तो कपड़े को बार बार चेंज करना, जूते बदलना, घर जाके पहले कपड़े क्लीन करना, किसी भी चीज को टच नहीं करना, ये सारी चीजों को दोस्तों आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको प्रूफ तो कुछ मिला नहीं, आपने भी पहले पब्लिक यूरिनल यूज किया, आप में कभी इन्फेक्शन हुआ नहीं, फिर आपने आपके कलीग्स को देखा हुआ है, आपने बाकी लोगों को देखा हुआ है, उन्होंने पब्लिक यूरिनल यूज किया, उनको भी कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको कैसे होगा? उनको ये बताना है कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग है, अगर यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन रहेगा भी तो भी वो आपको नहीं होगा। तो मतलब वो जो इन्फेक्शन है पब्लिक यूरिनल में आपके स्प्रेड नहीं होगा, और अगर आपको इन्फेक्शन कुछ लग ही जाते, कुछ जर्म्स लग ही जाते हैं, तो बॉडी की इतनी इम्यूनिटी या फिर इतना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होता है कि वो इन्फेक्शन बॉडी में नहीं फैलता है। तो उसको रिप्लेस करना है एक बैलेंस थॉट के साथ, जैसे आपने अभी इस यूरिनल वाले थॉट को रिप्लेस कर दिया एक बैलेंस थॉट के साथ, जैसे कि आप में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी है कि ये जर्म्स आप में इन्फेक्शन स्प्रेड ही नहीं कर सकते, आप इससे इंप्योर हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में किया जाता है। और दोस्तों, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट दैट इज एन ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मेरे पास इतने पेशेंट्स आके गए कंटेमिनेशन ओसीडी के, मुझे एक भी पेशेंट याद नहीं जिसने बिना ईआरपी लिए वो ठीक हुआ है। हर एक पेशेंट में दोस्तों ईआरपी काम करते हैं। और कंटेमिनेशन ओसीडी आपको है और आप ऐसा सोचते हो मैं सिर्फ सीबीटी या फिर एक्ट थेरेपी या फिर कुछ थेरेपी ले लेती हूँ या ले लेता हूँ और मैं ये ओसीडी से बाहर निकलता हूँ, तो दोस्तों गलतफहमी है। आपको कंटेमिनेशन ओसीडी से बाहर निकलना है तो द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दिस इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। यू हैव टू डू ईआरपी। इसमें आपको एक वर्कशीट बनानी होती है जो आप में ओसीडी के ट्रिगर्स है वो, और आपके जो एंजाइटी हो रही है वो राइट हैंड साइड में आपको लिखना है। समझो आपको डोर नॉब छूने से आपको 2 से 3 एंजाइटी होती है, या फिर समझो आपको जूतों को टच करने से 5 से 6 एंजाइटी होती है, आपको पब्लिक यूरिनल यूज करने से 9 से 10 एंजाइटी होती है। तो आपको सब राइट डाउन करना है, हर एक आपको जो ट्रिगर्स है वो आपको लिख के लेना है, और आपको ये एक्सपोज करना है आपके थेरेपिस्ट के मदद से। आपको जो सबसे कम एंजाइटी वाला थॉट है
वो जो ट्रिगर है उसको आपको एक्सपोजर करना है। जैसे कि अभी डोर नॉब छूने के बाद आपको क्या एंग्जाइटी है, आपको 2 से 3 की एंग्जाइटी है। आप क्या करते हो, यूजुअली डोर नॉब छूने के बाद आप 5 से 6 बार हैंड वॉश करते हो। तो आपके थेरेपिस्ट आप क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि डोर नॉब को छूना है और हैंड वॉश नहीं करना है, तो हैंड वॉश करने नहीं देंगे। और दोस्तों उनके जो निगेटिव थॉट्स है ना उसको रिप्लेस करेंगे एक बैलेंस थॉट के साथ। उनका एंग्जाइटी बढ़ेगा जब हाथ नहीं धोएंगे तब। तो थेरेपिस्ट की मदद से वो पेशेंट सीख जाते हैं कि एंग्जाइटी को कैसे झेलना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है। और दोस्तों कोई कंपल्शन नहीं करते और हैंड वॉश नहीं करते, तो धीरे धीरे है ना उनके जो भी ट्रिगर्स है वो ट्रिगर्स को आपको एक्सपोजर करना है और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना है। कोई थॉट में कोई पेशेंट्स में मेंटल कंपल्शंस आते हैं, ठीक है, मेंटली कुछ ना कुछ कंपल्शन करेंगे, किधर गंदगी दिखेगा तो कुछ तो मन ही मन में नंबर्स पढ़ना है, फिर कुछ करना। दोस्तों ऐसे लोगों में एक्ट थेरेपी भी काम करती है। फॉर एनी इंट्रूसिव थॉट यू हैव टू डू अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जिस बार आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कर लोगे, आपके थॉट में जो पावर है, जो एंजाइटी का उसका लेवल है, वो एकदम कम हो जाएगा। जो आपको डराता है थॉट, वो आपको डराएगा नहीं। तो दोस्तों अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आप करोगे तो आप खुद ही देखोगे, पहले जो थॉट आपको डरा रहे थे वो अभी आपको डरा नहीं रहे हो, एंजाइटी क्रिएट नहीं कर रहे। और इसके लिए आप कुछ कंपल्शन भी नहीं करो, कोई थॉट को कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको यूज करके आप 100% कंटेमिनेशन ओसीडी में से बाहर निकल सकते हो। कितने सारे पेशेंट्स मेरे पास आके ठीक होके गए हैं। मैं एक ही चीज बताऊंगा वापस, आप बिना ईआरपी किए, बिना एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन किए कंटेमिनेशन ओसीडी से बाहर नहीं निकल सकते हो। आप अगर ये टेक्निक सीख गए हो कैसे करना है, तो दोस्तों 100% आप इसमें से ठीक हो सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थेरेपी नहीं पता है कैसे करें, तो दोस्तों मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि थेरेपी कैसे की जाती है। मैं अभी भी देखता हूँ, मुझे पेशेंट्स आके बताते हैं डॉक्टर मुझे ओसीडी है, पता चलने को 5 साल लगे, 7 साल लगे। अभी भी मुझे पता है कि लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ओसीडी क्या है पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए, इसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। आपको भी ऐसा लगता है तो दोस्तों वीडियो मेरा प्लीज आपके दोस्त परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं ओसीडी से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। यूजुअली मैं ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स इस पे वीडियोस बनाता हूँ। आप अगर चाहते हो कि मैं दूसरे कोई मेंटल इलनेस पे वीडियो बनाऊं या फिर आपका जो पसंदीदा टॉपिक है उस पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा कि उस पे वीडियो बनाऊं नेक्स्ट सेशंस में। दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।